हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स कंपनीज़ को लेकर। जैसे कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो ही कंपनीज़ जो हैं लिस्टेड स्पेस में हैं, वो हैं इटर्नल और स्विगी। तो अगर आप इन दोनों कंपनीज़ को स्टडी करते हो या ट्रैक करते हो या इनके बिजनेस मॉडल्स को स्टडी करते हो, तो आप इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो इस न्यूज़ के चलते। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है इन कंपनीज़ को लेकर, वो ये है कि जो टॉप डोमेस्टिक हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपना एक्सपोजर जो है स्विगी और इटर्नल दोनों में ही इंक्रीज़ कर लिया। तो बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ अगर अपना स्टेक इंक्रीज़ करती हैं किसी भी कंपनी में, तो उनके पास एक्सेस होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके चलते उनको लगता है कि बिज़नेस ग्रो कर सकता है, इसीलिए वो अपना जो एक्सपोजर इंक्रीज़ करती हैं। आने वाले टाइम में वो कंपनीज़ अच्छा कर सकती हैं, ऐसा उनको लगता है, इसीलिए वो अपना स्टेक इंक्रीज़ करते हैं। तो ये उनको क्यों लगता है फ्रेंड्स, ये भी रीजंस हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो अपनी ओनरशिप है वो इंक्रीज़ की है। स्विगी में पहले थी 5.5% इन मार्च 2025, वो इंक्रीज़ हो चुकी है फ्रेंड्स, वो पहुंच चुकी है 20.2% इन मार्च 2026। अब इटर्नल की बात करें फ्रेंड्स, उसमें उन्होंने जो स्टेक इंक्रीज़ किया, पहले था 19.4%, अब वो इंक्रीज़ होके हो चुका है 28.9% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो ये फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने जो अपना स्टेक है इंक्रीज़ किया। अब उसमें फ्रेंड्स कौन से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जिन्होंने इंक्रीज़ किया स्टेक, वो है SBI म्यूचुअल फंड, ICICI, HDFC, निप्पॉन इंडिया, कोटक महिंद्रा, UTI, आदित्य बिरला सन लाइफ, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। अब फ्रेंड्स रीजंस डिस्कस करेंगे, क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये दोनों ही कंपनीज़ को ना IOCC का स्टेटस मिल चुका है, जिसको बोलते हैं इंडियन ओन्ड कंट्रोल्ड कंपनी, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि इस कंपनी में मोर देन 50% जो इक्विटी इंटरेस्ट है ना, वो अल्टीमेट जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो अब इंडियन सिटीजन्स के पास है, या आप बोल लो मैनेजमेंट के पास है, या आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पास है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक, 50% से ज़्यादा का स्टेक जब इंडियन इकोनॉमी में हो, तो वो कंपनी इंडियन ओन कंट्रोल कंपनी बन जाती है। तो अब ये दोनों कंपनीज़ के पास ये स्टेटस है, इसीलिए ये नंबर 1 रीज़न है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने इनमें स्टेक इंक्रीज़ कर लिया। अब जब ये स्टेटस फ्रेंड्स मिल जाता है IOCC का स्टेटस, उसमें होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंपनी के पास, और कंपनी फ्रेंड्स इन्वेंट्री लेड मॉडल को फॉलो कर सकती है, उसको ऑपरेट कर सकती है। इन्वेंट्री लेड मॉडल मतलब फ्रेंड्स कि वो अपनी खुद की इन्वेंट्री बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन वही जो रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरी हो जाती है, म्यूचुअल फंड कंपनी से। वो अपना फंड्स जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे इनकी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की पूरी हो जाती है। तो इनके पास थोड़ी सी ज़्यादा आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने की, अपनी खुद की इन्वेंट्री ये बिल्ड कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा मिलता है। अब इटर्नल को फ्रेंड्स ये जो स्टेटस मिला था वो 2025 में ही मिल चुका था। उसके बाद इन्होंने जो ब्लिंकिट है, इनकी जो आर्म है क्विक कॉमर्स वाली, इनको उन्होंने इन्वेंट्री लेड मॉडल में कन्वर्ट कर लिया था। स्विगी को फ्रेंड्स रिसेंटली ये जो स्टेटस मिला है, जिसमें आप देख सकते हो कि स्विगी में अब 50.24% की जो ओनरशिप है वो अब डोमेस्टिक ओनरशिप बन चुकी है। हम मतलब इंडियन इकोनॉमी में है वो ओनरशिप, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि स्विगी को जब ये स्टेटस मिला तो ये एक पॉजिटिव बात हो गई स्विगी शेयर के लिए भी। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें अब होता क्या है, नेक्स्ट रीज़न क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने इनमें स्टेक इंक्रीज़ किया है, क्योंकि जब ये कंपनीज़ फ्रेंड्स नई नई होती हैं ना, इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस होता है कि मार्केट को कैप्चर करना, मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है। लेकिन अब ये दो कंपनीज़ इतनी बड़ी बन चुकी हैं, अब इन दोनों की कंपनीज़ ने, मैनेजमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अब वो प्रॉफिट पर ध्यान देंगे, मार्जिनस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इन्होंने मार्केट अच्छी कैप्चर कर ली है। अभी भी और ग्रो करेंगे, लेकिन अब इन कंपनीज़ का फोकस जो है ना प्रॉफिट्स की तरफ आ चुका है कि वो प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करेंगे। पहले इनका फोकस होता है टॉप लाइन को इंक्रीज़ करना, रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना, मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना। अब इनका फोकस है प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करना। तो ये भी एक रीज़न है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ अब इनमें फोकस कर रही हैं कि जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स ये अर्न करेंगे उतने ज़्यादा शेयर ग्रो करेगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज़ अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रही हैं।
अब इसमें पहले होता क्या था फ्रेंड्स कि जो इन्वेस्टर्स होते थे पहले वो अपना स्टेक जो भी है सेल कर देते थे, लेकिन अब म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने जब अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है फ्रेंड्स, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब 1 या 2 साल के इन्होंने स्टेक नहीं खरीदा, इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए जो है अपनी फंडिंग इंक्रीज़ की है कंपनीज़ में। ये भी एक सिग्नल होता है फ्रेंड्स कंपनीज़ के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए कि आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रो कर सकती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज़ लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनीज़ में अपना स्टेक जो है होल्ड करके रखेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो जाता है दोनों कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इटर्नल को लेकर ना एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कल, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जिससे हुआ क्या कि 3% तेज़ भाग गया शेयर। जो मोतीलाल ऑल्टरनेट रिसर्च फर्म है ना फ्रेंड्स, उन्होंने ये कहा है कि MSCI इंडेक्स में ना इटर्नल का जो वेटेज है वो इंक्रीज़ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी बताई है उन्होंने। अब MSCI इंडेक्स कौन सा होता है? ग्लोबल इंडेक्स, जो ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स MSCI इंडेक्स में अगर इटर्नल का वेटेज इंक्रीज़ हो जाता है तो इनफ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो वेटेज इंक्रीज़ क्यों हो जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि FIIs के लिए ना अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुलती दिख रही है। वो पहले रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अब ये 25% से अबव हो चुकी है कि 25% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट फॉरेन ओनरशिप, फॉरेन इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, अगर ये वेटेज इंक्रीज़ हो जाती है तो $520 मिलियन का पैसिव इनफ्लो कंपनी में आ सकता है, ऐसा मोतीलाल ऑल्टरनेट रिसर्च को लगता है, अगर MSCI रिव्यू में अगर वेटेज इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसके चलते हमने देखा कि इटर्नल के लिए ये पॉजिटिव ट्रिगर बन के आया। तो ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है फ्रेंड्स ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स कंपनीज़ को लेकर। तो अगर आप भी इन कंपनीज़ को फ्रेंड्स स्टडी करते हो तो आप इस न्यूज़ के चलते कंपनीज़ को ट्रैक कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।